और आगे की भी कुछ बातें बताई गई हैं। आसनम तेजसम पात्रम लवणम गंध चंदनम धूपम दीपम च तांबूलम लोहम रूप्यम च रत्नकम। यह बातें लिखने के लायक हैं। आसन दान की बहुत बड़ी महिमा है। संत महापुरुषों को, साधकों को, ब्राह्मणों को जो पूजा पाठ करते हैं, साल में कुछ उनको बैठने के लिए आसन इत्यादि का वितरण करते रहिए। चीजें तो छोटी सी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा जबरदस्त है। जब जब वह उस पर बैठ करके भजन पूजा पाठ कर रहे होंगे उसका कुछ अंश आपके खाते में जा रहा होगा। आसन तेजसम संस्कृत का शब्द है। तेजस शायद आप में बहुत कम लोगों को पता होगा कि तेजस किसे कहते हैं। इसलिए तो संस्कृत भाषा बड़ी मजबूर, बड़ी मलूक है। घी का पर्यायवाची शब्द है तेजस। चाहे तो घी को जलाइए तो भी तेज बढ़ेगा और चाहे घी को खाइए तो भी तेज बढ़ेगा। इसलिए संस्कृत में घी को तेजस कहा गया है। कल या आज सुबह हम बोल रहे थे ना कि दूध में 1 चम्मच घी डालकर उसको फेंट कर आप पी लें, 8 घंटा आप फावड़ा भी चलाओ तो भी वह मेहनत आपके ऊपर कोई ऐसा असर न दिखाए कि आप थक गए। घृत का इतना बड़ा प्रभाव है। ये जलाने में भी फायदा करता है। हवन में या आप अखंड ज्योत में आप जलाएं, पूजा पाठ में उसको प्रयोग में लें, या आप उसको खा रहे हैं, दोनों में जो अपना पूरा असर दिखाता है, तेज चल करके आता है। ये तेज को प्रकट करने वाला है, तेज देता है। इसलिए संस्कृत में घी को दूसरे शब्दों में तेजस बोलते हैं। वही लिखा है आसनम तेजसम। तेजसम यानी आसन, दूसरे शब्दों में तेजस यानी घी। घी का दान भी प्रमुख दानों में से एक दान है। घी का दान भी अद्भुत दान है भैया। अभी किसी ने मैसेज लिखा हुआ था, कहा कि आज महाराज जी कहाँ चले गए हैं, कथा कौन बाई कह रही है। अभी लिखा तो आपसे हमारी आवाज पहचान में नहीं आई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम श्री राम श्री राम श्याम। आसन का दान कीजिए, तेजस घी का दान कीजिए। जहां मठ मंदिरों में ज्योतें जलाई जाती हैं, हवन यज्ञ होता है, तो उसमें आप दान कीजिए, घी का दान कीजिए। और आगे लिखा है पात्रम, वर्तन, पात्र बर्तन। बिटिया का विवाह करते हैं, रसोई का सामान जरूर देना। ये सिगरी बातें लिखी हैं। मैं संक्षेप कर रहा हूँ, उतना टाइम नहीं होता। अभी कथा 6वां दिन है, 4 दिन में पूरा अग्नि पुराण पूरा करना होगा। बेटी के विवाह में आप या और भी किसी बालिका के विवाह में आप बर्तन, चूल्हे का सामान दीजिए, उसकी महिमा है। साधु महात्माओं को लंगोटी, कमंडल, कंबल, बिछौना, आसन, ये सब बर्डन है। बहुत इसको विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया। ये चीजें, छोटी छोटी भी चीजें हमारे भाग्य का सृजन कर देती हैं। पात्रम, इसलिए तो तुलसीवन आश्रम ने आपके माध्यम से दुनिया भर के कमंडल बांट दिए और अभी चल ही रहा है। जो भी साधु महात्मा आ जाते हैं, कहते हैं हमने तो सुना था महाराज जी कमंडल बटे, हम तो रह ही गए, क्योंकि हम तो वृंदावन के बालुकड़ पे रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तो कमंडल धरे हैं, तुम ले जाओ एक। हाँ, महाराज जी ये बैठे हैं, हमने इनको भी पूछा था महाराज जी कमंडल तो नहीं चाहिए। ये बड़ा अच्छे महात्मा है भदौरिया जी, संग्रह ही नहीं करते। ये बोलते हैं कि हमारे पास कमंडल तो है, ये बोले। कई दिन यहां से बोला है और चल भी रहा है। हम कहते आसपास जितने भी महात्मा ब्राह्मण हैं,
कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, सुबह भी आप नाश्ता करो, दोपहर में भी प्रसाद और रात को भी प्रसाद पाओ, क्योंकि यहाँ तो सिगरा कचू जो भी कुछ है वो सब गौ माता का ही है। यहाँ की मालकिन गौ माता है 16 आना, पौने 16 आना नहीं, पूरम पट्ट 16 आना गौ माता है। यहाँ की मालकिन गौ माता है। यहाँ तो जयकारे गौ माता के ही है। हमारा तो एक विश्व परिवार है, उसमें भी लिखा है तुलसी गौ सेवा परिवार। हमारा कौन है जो गौ माता की सेवा करता है, गौ माता के चरणों में लगा है। न करोड़पति है हमारा, न लखपति है हमारा, हमारा वह है जो गौ भक्त है, और जो गौ भक्त है वो सनातनी जरूर होगा, सनातनी है वो गौ भक्त जरूर होगा। धर्म को बचाने में 4 नाम प्रमुख हैं, उसमें एक हमारी गौ माता का भी तो नाम है उसमें। तो आसनम तेजसम पात्रम, आसन दीजिए, घृत दीजिए, साधु महात्माओं को ढूंढिए, ये पूजा पाठ धूप बत्ती इत्यादि आरती करते हैं, उन्हें कहीं कोई जरूरत हो उन्हें देते रहिएगा। दूध के दान का वर्णन किया। आश्रम बड़ा बड़भागी है, गौशाला भी बड़ी बड़भागी है। तुलसी तपोवन गौशाला के आसपास दुनिया भर के गांव जुड़े हैं। ये अनाउंस कर रखा है, यदि किसी कन्या का विवाह होता है, बिटिया का विवाह है, तो पूरा दूध उसके विवाह में भेज दो और 1 रुपया भी मत लो। और ये गौशाला आज ये काम कर रही है। तुलसी तपोवन गौशाला आसपास बेटियों का विवाह है, कन्याओं का विवाह है, तो दूध की सेवा गौशाला की तरफ से, छाछ है, दूध है, दही है, उसका कोई भी रुपया टका नहीं लेना। आसनम तेजसम पात्रम लवणम गंध चंदनम। आगे की बात, राम रस, नमक की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा है लवणम राम रस। यह भी उन दिव्य दानों में से इसका एक नाम है। गंध, रोली और चंदन, ये बने तो करते ही रहना। धूप दीप तांबूल लोहा चांदी। फिर का अन्न दानात् परम नास्ति, न भूतम न भविष्यति, हस्तस्त्रस्त दानानि दासी दास ग्रहण च। जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी किसी को दरवाजे पर जमाया नहीं, खिलाया नहीं, ऐसे लोग कितना भी दान करके जाते हैं, तो रास्ते में जब वो है आकर के भोजन मांगते हैं, रोटियां मांगते हैं, तो उनके सामने कपड़े परोस दिए जाते हैं, उनके सामने ईंट पत्थर रख दिए जाते हैं। कहा तुमने यही चीज दे पाई है तो यही खाओ। तो इन सब के साथ साथ अन्नदान की भी एक बहुत बड़ी महिमा है। आने वाले समय में तुलसी वन आश्रम एक और बड़ी सुंदर योजना चालू करने वाला है, वह भी बहुत जल्दी होगी भगवान की कृपा से। और ये परमात्मा की प्रेरणा से ही मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा, हल्का सा, थोड़ी ये व्यवस्थाएं जो फैली हुई हैं, ये जैसे ही व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं, ये समेटने में आ जाती हैं। तुलसी वन आश्रम भगवान की कृपा से प्रतिदिन 1 लाख रोटी लोगों को प्रसाद रूप में ये वितरित करेगा। ये संकल्प तो हमारा पुराना है, 5-4 साल पुराना। तो ऐसी एक अक्षय मशीनें यहाँ पर लगाई जाएंगी और उसके ऊपर दास ने तो काम करना शुरू कर दिया है। हमें तो अपने जीवन में यही करना है, और क्या करना है, यही करना है। और उसके लिए व्यवस्थाएं हमने शुरू कर दी हैं। और ये सिर्फ यहाँ से कहने ही वाली बात नहीं है, ये काम बहुत जल्दी ये करके दिया जाएगा। प्रकृति के लिए गाड़ियां लगेंगी, रोटियों का वितरण होगा। ऐसी ऐसी जगह पर, ये तो मैं पूरा ब्रज एरिया पूरा घूमा हूँ, ये मुझे पता है, मालूम है कि आज कहाँ अन्न का इतना अभाव है जहाँ एक टुकड़ा भी खाने को नहीं है। भगवत कृपा से देश घूमा है, तो ऐसी व्यवस्था को लेकर वह भी बहुत जल्दी, और उस समय हम बात बोलेंगे कि हाँ अब चल रही है राधा रानी की रसोई,
अब चल रही है गौ माता की रसोई।